चाहे हम लोग को लाठी से मारे चाहे मार डाले, किसी की नहीं, हमारी तो होती ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो आयोग था, गठन हुआ था, आयोग का गठन ही बंद कर दिया उन्होंने। मतलब अब करना पड़ेगा, निश्चित रूप से करना पड़ेगा। आप भी इसी देश के वासी हैं, हम भी इस देश के वासी हैं। हम लोग लगातार आंदोलन करते रहे हैं और करते रहे। तो अब हम लोग के पास एक ही है कि अब हम लोग सांसद घेरेंगे, संसद को घेरेंगे, बहाल करेगा, हम उसका साथ देंगे। कि पेंशन में बताइए भीख मांगने की स्थिति आ गई। ये कारण नहीं बनता भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का कि आप कर्मचारी को पहले से ही तय कर दे रहे हैं कि जब वो सेवानिवृत्त होगा 60 साल की उम्र में तो उसको मात्र 3000 मासिक पेंशन मिलेगी। आयोग के बाद 8वें वेतन आयोग का गठन ही नहीं हुआ है, तो अब कोई निर्णय ही नहीं दे पाएगा कि वेतन बढ़ेगा कि नहीं। हमारी पुरानी पेंशन बहाल होगी, हम बिल्कुल ये स्वीकार नहीं करेंगे कि अच्छे दिन आए का वादा कर रही है और पेंशन के रूप में 1500 रुपए दे रही है कर्मचारियों को। इससे बड़ी हास्यास्पद बात नहीं हो सकती है। बुलडोजर चला दे, ओपीएस निकाल रहा है। क्या लग रहा है उनको समझ में आता है कि कर्मचारियों की बहुत तनख्वाह बढ़ गई। ये एकदम गलत तथ्य है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ ये बात। पश्चिम बंगाल एक राज्य है, उसमें आज तक नहीं खत्म हुआ और वो आज भी लागू है। वो कैसे दे रही, पश्चिम बंगाल कोई बिक तो नहीं गया। या विधायकों, माननीय मंत्रीगणों को, विधायकों, सांसदों को पेंशन दी जाती है, तो भाजपा के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं राधा मोहन अग्रवाल जी, मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, उन्होंने आवाज उठाई है कि जो महापौर हैं, नगर निगम पार्षदगण हैं, उनकी पेंशन की व्यवस्था भाजपा सरकार करने जा रही है। तो हमारा उनसे अनुरोध है कि कर्मचारियों के बारे में भी सोचे। जो कर्मचारी हमारा 60 साल बाद सेवानिवृत्ति को प्राप्त हो रहा है, उसकी भी पेंशन, पुरानी पेंशन बहाल करी जाए। 9 साल में अच्छे दिन आए, नहीं आए। जब तक हमारी पुरानी पेंशन बहाल होगी, हम बिल्कुल ये स्वीकार नहीं करेंगे कि अच्छे दिन आए। क्या करने वाले हैं 2024 के चुनाव? हम निश्चित रूप से, हमारा कार्य है शांतिपूर्वक अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखना और अपनी मांग सरकार तक पहुंचाना। तो हम वो करते रहेंगे। आज हम लोग का फैसला हुआ है कि अगर नहीं मानेंगे तो अब हम लोग के पास एक ही है कि अब हम लोग सांसद घेरेंगे, संसद को घेरेंगे। अब यही कर्मचारी हम लोग हैं, सब लोग इकट्ठा होंगे पूरे प्रदेश के, देश के, और यहाँ पे अब सरकार चाहे हम लोग को लाठी से मारे चाहे मार डाले। पर वही संसद घेरने रेसलर प्रोटेस्ट भी, रेसलर जितने भी थे वो भी गए थे, देखा ना उनका क्या हश्र हुआ। देखिए, अब आप मुद्दा दूसरा कर रहे हैं। आप मीडिया से हैं, आप हमसे रेसलर के बारे में मत पूछिए। आप हमारा कर्मचारी, हमारे कर्मचारी समाज के बारे में नहीं, मैं आप वही कह रही हूँ ना, मैं कह रही हूँ आप संसद घेरने का काम कर रहे, संसद को भी घेरने का काम कर रहे थे, पार्लियामेंट जा रहे थे। देखिए नहीं, देखिए वो कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा था। ठीक, उसको पूरी दुनिया समझ रही है और आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक, उसको हम लोग नहीं कहना चाहते, पर हमारा पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली की एकलौती मांग है, सरकार उसे बहाल कर दे। हम इसका जय जयकार करते हुए यहाँ से बढ़ेंगे आगे, पर बहाल कर दे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं आपको बताऊँ, कई परिवार ऐसे हैं कि आज की डेट में 1500 रुपये पेंशन पा रहे हैं, 500 रुपये पेंशन पा रहे हैं, 1000 रुपये पेंशन पा रहे हैं। उससे ज़्यादा वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है। मियाँ बीबी बुढ़ापे में बेचारे जीवन यापन करना उन लोगों का दुश्वार होता जा रहा है। अगर साथ में उनके पास अगर कोई विधवा बेटी आ गई या विकलांग बच्चा है जो उनके ऊपर आश्रित है, 1500 रुपए की पेंशन में बताइए भीख मांगने की स्थिति आ गई है। सरकार कहती है कि हम सभी ने 9 साल में सबकी दुगनी आय कर दी है। अब मैडम, आपकी आय दुगनी हो गई होगी। हम लोग पिछले 20 साल से, तो मैं नौकरी कर रहा हूँ 22 साल से। मेरी तो नहीं हुई नहीं, तो आप भी तो इसी देश की हैं, आप भी तो इसी गवर्नमेंट की हैं। देश के ऊपर मैं प्राइवेट काम कर रही हूँ, आप सरकारी कर्मचारी, आपकी हुई या नहीं हुई? देखिए, सरकार कह रही है, सरकार अगर कह रही तो सबके लिए कह रही है। आपके लिए भी वही सरकार है, हमारे लिए भी वही सरकार है। अगर आपकी दुगनी हो गई है तो हमारी भी दुगनी हो गई है। अगर आप स्वीकार कर लें आज की आपकी दुगनी हो गई तो हमारी तो कतई नहीं हुई, हमारी तो होती ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो आयोग था, गठन हुआ था, आयोग का गठन ही बंद कर दिया उन्होंने। मतलब अब 7वें वेतन आयोग के बाद 8वें वेतन आयोग का गठन ही नहीं हुआ है, तो अब कोई निर्णय ही नहीं दे पाएगा कि वेतन बढ़ेगा कि नहीं। अब तो हम लोग भूल ही जा रहे हैं ये चीजें। और 15 लाख का जो वादा किया था सरकार ने, खाते में देखिए 15 लाख का तो वो चुनावी जुमला था, उस पर हम जाना नहीं चाहते। आप एक बात देखिए, सरकार क्या कह रहे हैं सर? सरकार 15 लाख का वादा कर रही है और पेंशन के रूप में 1500 रुपए दे रही है कर्मचारियों को। इससे बड़ी हास्यास्पद बात नहीं हो सकती है। हम जिनको समझ में आता है कि कर्मचारियों की बहुत तनख्वाह बढ़ गई। ये एकदम गलत तथ्य है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ ये बात। वो और अभी आपने कहा कि वेतन दुगना कर दिया सरकार ने। जो वेतन आयोग है, 7वां वेतन आयोग जो लास्ट आया हमारा, उसमें सबसे कम बढ़ोतरी हुई। उसको इस तरह से घुमा फिरा के प्रस्तुत किया गया कि मीडिया को, समाचार पत्रों में जो निकलता है कि कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, कर्मचारियों की तनख्वाह में बहुत ज्यादा वृद्धि, तो आम बहुत सबसे कम वृद्धि हुई और वेतन आयोग भी खत्म कर दिया गया। वेतन आयोग भी खत्म कर दिया गया। हमारी पेंशन दे दे, हमें 15 लाख नहीं चाहिए। और हमें उस 15 लाख का क्या करेंगे जो हमारी पेंशन भी ना उसमें साथ में हो। हमारा जो पेंशन है वो हमारा मासिक, जिसको भी पेंशन मिलेगी वह घर चलाने के लिए होती है।
हमें मेरा सवाल एक और ये है, आपको महीने की कितनी टोटल मतलब की मिलती है? जैसे पीएफ भी कट जाता है, उसके बाद कितनी मिलती है टोटल? देखिए, ये तो अपनी पत्नी को भी नहीं बताते कि मैं टोटल कितनी मिलती है। एक बात। दूसरी, आप देखिए तो मजाक की बात थी, सरकार कहती है भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। हाँ। बिल्कुल हम भी चाहते हैं भ्रष्टाचार नहीं चाहिए, लेकिन सरकार इस तरफ पहल कर रही है, तो क्या सरकार हमारे बारे में नहीं सोचेगी? एक कर्मचारी जब नियुक्ति पाता है, सरकारी सेवा में आता है, उसको पता होता है कि जब वो 60 साल की सेवानिवृत्ति प्राप्त करेगा, 60 साल की उम्र में आकर, तो उसको 2,000-2,500 रुपए सिर्फ पेंशन मिलेगी। तो क्या वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा अपने सेवा काल के दौरान? सरकार ऐसा क्यों नहीं करती है? जहाँ सरकार भ्रष्टाचार मिटाने की तरफ कदम बढ़ा रही है, तो इस बारे में क्यों नहीं सोचती है? क्या ये कारण नहीं बनता भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का, कि आप कर्मचारी को पहले से ही तय कर दे रहे हैं कि जब वो सेवानिवृत्त होगा 60 साल की उम्र में, तो उसको मात्र 3,000 मासिक पेंशन मिलेगी? कह रहे उनके लिए प्राइवेट में जॉब्स भी तो निकालेंगे ना? कोई नहीं देता। सरकार तो 60 साल में रिटायर कर दे रही है, प्राइवेट आदमी कैसे रखेगा? 60 साल के बाद हाँ। कौन प्राइवेट में रख लेता है? कहाँ कंपटीशन नहीं है? क्या उस समय जो नौजवान आए, सरकार में सब कुछ मुमकिन है। अब आपको लग रहा पेंशन होगा मुमकिन करा तो दीजिए ना। पेंशन आप हमारी लागू करा दीजिए। हाँ। हम भी मोदी सरकार की जय जयकार करने के लिए क्या तैयार कह रहे हैं सर? देखिए, मैं कहता हूँ जो सरकार है वो पेंशन को उसे बहाल करना पड़ेगा, निश्चित रूप से करना पड़ेगा। आप भी इसी देश के वासी हैं, हम भी इस देश के वासी हैं। हम लोग लगातार आंदोलन करते रहे हैं और करते रहेंगे। एक ना एक दिन सरकार हमारी सुनेगी, क्योंकि अब जो हमारा कर्मचारी समाज है बहुत शांतिपूर्वक ढंग से प्रोटेस्ट करता है और वो करता रहेगा। हम लोग अड़िग हैं, जब तक हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी, हम इस मांग को लगातार उठाते रहेंगे। मोदी जी की गारंटी कभी फेल नहीं होती। देखिए, कर्मचारी समाज है, हमारा गारंटी मोदी जी दे रहे हैं, लेकिन हम लोग धीरे धीरे नॉक करेंगे। हम लोग बहुत शांति और सहनशील व्यक्ति हैं हम सब लोग, और हम लोग दरवाजा तब तक खटखटाएंगे जब तक खुल ना जाए। अच्छा। देर हो सकती है। इतने में तो सरकार बना लेंगे। सरकार कौन बना लेगा? 2024 में बना ले सरकार, बना ले सरकार बनाने से क्या होता है? सरकार बनाना ना बनाना ये राजनीतिक दलों का काम है। हाँ। हम कर्मचारी हैं, हमें हमारी मांग है पुरानी पेंशन दे दीजिए। हाँ। और इसके अलावा कोई नहीं हमें मांग है। और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो आप हमें कारण बताइए कि क्यों नहीं देंगे। खुल के बोलिए ना कि नहीं देंगे। जब कुछ इसी देश में एक पश्चिम बंगाल एक राज्य है, उसमें आज तक नहीं खत्म हुआ। हाँ। और वो आज भी लागू है। वो कैसे दे रही? पश्चिम बंगाल कोई बिक तो नहीं गया, या और भी जो प्रदेशों में लागू हुई, तो हमारी लागू कर दीजिए आप। उसके बाद हम आपका पूरा जय जयकार करेंगे। पर इसके अलावा और कोई अभी मेरा तीनों से अंतिम सवाल है, 2024 के लिए ओपीएस कर्मचारियों की क्या तैयारी है, क्या करने वाले हैं? हम लोग उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे जो पुराने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन को बहाल करने का वादा करेगी। हम सब पूरा कर्मचारी समाज उसी पार्टी को सपोर्ट करेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विभिन्न सरकार के विभिन्न सारे मुद्दे होते हैं जो आपने प्रश्न किया है। हम लोग विभिन्न समय में अपने ये जो चुनाव होते हैं पूरे राज्यों में, देश में, हम कर्मचारी लोग ही कराते हैं। तो मेरा सरकार से पुनः अनुरोध है कि हम लोग चूंकि उनके साथ हैं, कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, हमारी पेंशन बहाल कर दीजिए, हम आपके साथ हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? योगी बाबा के यूपी से आते हैं। नहीं, यूपी से तो आता हूं मैं, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, हमारी सबकी एक ही मांग के लिए, जैसा कि आप सभी लोग जान रही हैं कि हमारी एक ही मांग है, पुरानी पेंशन बहाल कर दे। जो पेंशन बहाल करेगा हम उसका साथ देंगे, ये हमारे कहना है। जो नहीं करेगा उसके लिए हम लोग को सोचना पड़ेगा। इसके लिए बाबा बुलडोजर चला दे एनपीएस के ऊपर। एनपीएस चला मतलब कि बुलडोजर के ऊपर बुलडोजर चला दे, ओपीएस निकाल रहा है। क्या लग रहा है? कुछ है, उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है। चलाएंगे बुलडोजर? बिल्कुल चलाएंगे, निश्चित रूप से चलाएंगे। हमें पूरी आशा है। उम्मीद तो दुनिया कायम है, हम लोग भी उम्मीद से हैं, बिल्कुल कायम है। अच्छा। और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। हाँ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप